कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन ओबीसी क्रांति सेना के तत्वाधान में सम्राट अशोक क्रांति सेना, लोधी सेना, विद्यार्थी मोर्चा एवं सर्व समाज छात्र संगठन द्वारा शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन 23 मार्च 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्टार्ट किए हुए, जिनकी मुख्य मांगे सागर में 2010 से घोषित उच्च राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोला जाए, फर्जी डिग्री बनाने वाले, शिक्षा का स्तर गिराने वाले समस्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए, शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए, दोहरी शिक्षा नीति बंद हो, समान शिक्षा नीति लागू की जाए, शिक्षा माफिया खत्म किए जाए, स्वास्थ्य माफिया खत्म किए जाए, सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न सम्मान दिया जाए, सागर की पहचान FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में ही रखा जाए, सागर के दूर दराज इलाकों में हर 20 किलोमीटर के क्षेत्र में चिकित्सालय खोले जाएं। शिक्षा के सौदागरों ने शिक्षा का व्यापार करने के लिए सभी शिक्षा माफियाओं ने एकत्रित होकर सर हरि सिंह गौर साहब के सामने एक ऐसा दुकानें खोल दी हैं जिससे कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के सपने को कुचलने के उद्देश्य से आभासी आंदोलन खड़ा कर सागर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर सागर के छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा और सभी शिक्षा के व्यापारियों ने अपनी अपनी शिक्षा की दुकानें खोलकर शिक्षा को बेचना चालू किया। गौर साहब के सपने को तार तार किया, इसलिए यह जन आक्रोश आंदोलन सभी के सामने करने की आवश्यकता हुई, जिसमें देवेंद्र सिंह लोधी सागर मध्य प्रदेश पेशे से वकील हैं, उनकी सहभागिता इस आंदोलन में सतत जारी है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में 25 मार्च का पेपर लीक हुआ है, जो कि ज्ञानवीर कॉलेज सागर से लीक हुआ है और उसकी प्रति का भी मिलान कर लिया गया है। जो वायरल हुआ था पेपर में, मतलब जो फोटो वायरल हुई थी 25 मार्च 2022 पेपर की, वो ओरिजिनल MPV की वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है और उसका मिलान भी किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि स्वयं व्यापम भी कर चुका है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और दूसरी बात इसमें सबूत ये भी है कि जो लीक हुई है प्रति, उसमें आंसर टिक नहीं है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन वायरल हुए हैं तो उनमें से 1-2 तो टिक होते। कोई भी बच्चा अगर अनपढ़ भी जाएगा तो तुक्के तो लगाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो थी नहीं। लेकिन जो अपलोड हुआ है पेपर वो भी ब्लैंक है, जहाँ तक उसमें तो आंसर ही है, लेकिन जो लीक हुआ है उसमें कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब पेपर 25 के पहले लीक हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि पेपर 26 तारीख को लीक हुआ है, तो अगर आप अभी वीडियो बना रहे हैं हमारा, तो ये शाम तक अपलोड करोगे, वायरल तो दूसरे तीसरे दिन ही होगा ना। इसी तरीके से लीक तो तब हुआ ना जब फोटो खींची गई होंगी। लीक हो चुका, वायरल 1-2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो, लेकिन पेपर तो लीक हुआ ना, ये वो स्वयं स्वीकार चुके हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि बात कॉलेज के बारे में ना की जाए। अब कॉलेज क्योंकि उनके मंत्री का है, तो समस्या यहाँ पर है कि अपनी गलती ढकने के लिए अगर यही दूसरे मंत्री का होता और ये विपक्ष में होते तो ये चढ़ जाते ऊपर, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष ही है, कोई पता नहीं है उनका। विपक्ष का काम हमें करना पड़ रहा है। काम ये हम ये चाहते हैं कि CBI इसकी जांच हो और पेपर को निरस्त करके पेपर दोबारा से कराया जाए, क्योंकि एक सामने आया है पेपर, ना जाने ऐसे कितने लीक हुए होंगे और कितनों का भांडा फूटेगा। संलिप्तता किन किन की पाई जाएगी ये CBI जांच में पता चलेगा। तो पेपर निरस्त करने से ये होगा कि जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है और उनके नंबर 100 से ऊपर नहीं गए, और अभी पता चला लिस्ट आएगी 120, 130, 135, उनका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। ये जो लिस्ट आएगी ये आएगी पैसे वालों की। सागर जिले से कितने छात्रों ने MPTET का पेपर दिया? लगभग 10,000 ने तो दिया होगा, अप्रॉक्स। 90,000 निकला यार।